जब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कमरे में मौजूद थीं, एक औरत अंदर आई और अल्लाह ताला से शिकायत करने लगी कि इसके शौहर ने इससे कहा, तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मेरी माँ की पीठ, यानी तुम मेरे लिए माँ की तरह हो। इसने कहा, रसूल अल्लाह, मैंने अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारी और उसके लिए वक्फ कर दी, और फिर वो मुझसे कहता है तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मेरी माँ की पीठ। वो अल्लाह ताला से शिकायत कर रही थी। इसके बाद इस मसले के हल के लिए कुरान की आयत नाजिल हुई, जहाँ हमारे रब अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ने इस औरत की बात सुन ली है जो तुमसे अपने शौहर के बारे में झगड़ रही है और अल्लाह से शिकायत कर रही है, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की सुनने की कुदरत कितनी बाबरकत है। मैं कमरे में मौजूद थी और इस औरत की सरगोशी भी नहीं सुन सकी जो नबी अकरम के काम में कर रही थी, और हमारा रब जो 7 आसमानों के ऊपर है इसकी आवाज सुन रहा था। जैसा कि हमारे रब इस ओजल ने फरमाया, अल्लाह ने इस औरत की बात सुन ली है जो तुमसे अपने शौहर के बारे में झगड़ रही है और अल्लाह से फरियाद कर रही है। हमारे रब इस ओजल ने इस मामले की संगीनी के बाइस जो भी इस कबीह फेल का इर्तिकाब करेगा, इसके बाद इसका कफारा एक गुलाम आजाद करना है। जैसा कि हमारे रब इस ओजल ने फरमाया, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं और फिर अपनी कही हुई बात से रुजू करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि एक दूसरे को छूने से पहले एक गुलाम आजाद करें, और जो गुलाम न पाए तो एक दूसरे को छूने से पहले मुसलसल 2 महीने के रोजे रखे, और जो इसकी भी ताकत न रखे तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। इस वाक़ये से जो सबक और नसीहत मिलती है वो ये है कि अल्लाह ताला जो बहुत बुलंद व बरतर है, हर जान और उसके अमाल से बाखबर है, और वो इस उजल हमारी शारक से भी ज्यादा करीब है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग अल्लाह ताला से कोई शर्म महसूस नहीं करते। इसलिए इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला इसके साथ है और अल्लाह इसे देख रहा है, और वो इस उजल सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला और दिलों के हाल से खूब वाकिफ है। ये एक निहायत अहम बात है। जैसा कि वो लोग जो एहसान के दर्जे तक पहुंच चुके हैं, जैसा कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के आला तरीन दर्जात में से एक ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम इसे देख रहे हो, और अगर तुम इसे नहीं देख सकते तो यकीनन वो तुम्हें देख रहा है। यानी तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, क्योंकि ये एहसास कि कोई देख रहा है लोगों को अल्लाह ताला की इताअत पर साबित कदम रखता है।